अस्सलाम वालेकुम। ईद की बहुत सारी मुबारकबाद, ईद ईसार की। जहाँ जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में मेरी तरफ से, आपकी मेज़बान रिदा सफ़ी की तरफ से आप सबको ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। और ईद उल अज़हा है जी, ईद ईसार है, ईद कुर्बानी है। और जहाँ कुर्बानी की बात होती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप कुर्बानी वाली ईद पे कुर्बानी करें तो वहीं पे आप अपनी नफ़रतों को, आप अपने अनाओं को, आप अपने गुस्से को, आप इन सारी चीज़ों की कुर्बानी करते हैं। रूठों को मना लें और जल्दी से मिलने जाके। और आज हमारे पास सेट मुख्तलिफ है और यकीनी तौर पे आज ईद का तीसरा दिन है और हम ईद मना रहे हैं। आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे से मेहमानों के साथ ईद मनाएंगे हम, और साथ ही जी बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही प्यारे जो अलग अलग शोबा-ए-हात से ताल्लुक़ रखते हैं वो मेहमान यहाँ मौजूद होंगे। वैसे तो आप मुझे देखते हैं जी बहुत ही करंट अफेयर्स में, हार्डकोर उसमें, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से मेहमानों को बुलाएंगे और उनके साथ ईद मनाएंगे। तो आपने इस ईद तीनों दिन क्या किया, उस पर भी आपसे भी बात करूंगी और अपने मेहमानों से भी पूछती हूँ कि आज ईद का तीसरा दिन उनका कैसे गुजरे। वेल, अब तो चूँकि ईद का तीसरा दिन ख़त्म होने की तरफ है, लेकिन चूँकि ईद का त्यौहार ही ऐसा होता है जो कि पूरे महीने चलता है और हमारा सबसे ब्यूटीफुल त्यौहार ही होता है, मैं कहती हूँ हमेशा। सो इसकी अपनी ही यूनिकनेस है। सो जी, मैं मेहमानों की तरफ चलती हूँ बग़ैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप भी यकीनी तौर पर उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फरहान, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और आपके साथ आज ईद मना के तो ईद का मज़ा भी दुबारा हो गया। बिल्कुल, आपने सही कहा। और साथ ही मेरे मौजूद हैं जी बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, वसीम बोरा साहब है, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया वसीम बोरा साहब, कैसे आप? ईद मुबारक। थैंक यू, आपने आज बुलाया, ये बड़ा खुशी का मौका है और जिसमें मेरी दुआ है कि हमारी इबादत और कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बेशक, आमीन इलाही आमीन। जहाँ भी आप पूरी दुनिया में कुर्बानी आपने की है, रब ताला से दुआ यही है कि आपके ईसार को, आपके जज्बे को रब ताला ने अपनी बारगाह में कबूल किया हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दिखावा बिल्कुल अलाउ नहीं है। जहाँ दिखावा होगा, जहाँ गुरूर होगा, तकब्बुर होगा, वहाँ अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते। हम भी बार बार ये बात करते हैं। डॉक्टर फरहान की तरफ चलती हूँ। कोविड भी बहुत बढ़ गया है, कोविड का भी मामला है। ईद हम मना रहे हैं, SOPs के साथ बना रहे हैं, और मेरा मास्क और स्प्रे बॉटल आप देखते हैं हर प्रोग्राम में मेरे साथ होती है और आज भी मौजूद है वो। और ये सब तो मेरा बहुत मजाक भी उड़ाने लगेंगे, क्या स्प्रे कर लेकर आप घूमती रहती है। लेकिन उसी की वजह से मैं समझती हूँ कि 2 से 3 साल चुके होने वाले कोविड को, लेकिन मैं बची भी हूँ। आप इस पर क्या कहते हैं फरहान? नहीं, आप बहुत अच्छा करती हैं और मैं समझता हूँ सबको ऐसे ही करना चाहिए। लोग जो है ना वो भूलते जा रहे हैं कोविड का, और अभी तो आपको पता है कि डेल्टा वेव आ गई है जो इंडिया से आई हुई है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतनी उन्होंने बैड मैनेजमेंट करी, लोगों को सही से मैनेज नहीं कर सके। आई थिंक इट पॉलिटिकल विल भी प्रॉबली शायद नहीं थी। उसकी वजह से हुआ ये कि वो जो वेरिएंट ऑफ इंडिया है जिसको डेल्टा वेव कहा जा रहा है वो दुनिया में फैल रही है। ये हमारे नॉर्दर्न एरिया से स्टार्ट हुई और नीचे की तरफ आते आते कराची में भी आ चुकी है। और अभी काफ़ी इसमें नुकसान से ज़्यादा ये कि ज़्यादा वायरुलेंट है, ज़्यादा फास्ट स्प्रेड करती है और कंपैरेटिवली यंगर एज पॉपुलेशन पे असरअंदाज होती है। इस वक्त भी हम लोग सब ड्यूटी से आ रहे हैं, मैं तो ड्यूटी पे था। एक्सपो सेंटर जो सबसे पहला पाकिस्तान का आइसोलेशन सेंटर था वो भी तकरीबन 95% फुल है। जितने भी कोविड वार्ड्स हैं सारे के सारे फुल जा रहे हैं। और अगर अभी को आपके जैसे प्रोग्राम की तवज्जुह से जो अवेयरनेस हो रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हैंडल अगर अभी नहीं करी सिचुएशन और लोगों ने बहुत ज़्यादा मिलना जुलना रखा और नहीं ख्याल रखा तो ये और फिर बहुत डेंजरस तरीके से फैल रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने अपनी ईद तीनों दिन कैसे मनाया? अब तो जाहिर सी बात है, अब 8 बजे का इस वक्त टाइम है और अब हम ये इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ यकीनी तौर पे 3rd डे भी अब हमारा पूरा गुजर गया। तो ईद कैसे बनाई जाती है? अमूमी तौर पे क्या आपकी रूटीन होती है ईद के तीनों दिन? वैसे तो ईद जो है वो फैमिली के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ बनाई जाती है, कुर्बानी होती है। और हमारे घर में हमेशा से ये बिलीव है, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं है, कुर्बानी एक है कि अभी मैं समझता हूँ सेक्रीफाइस जो है वो ये भी है कि आप अपने प्यारों से ना मिलें और आप जो है वो नफरतें छोड़ें। और दूसरा है शेयरिंग, मोहब्बत को शेयर करें, अपना ईगो को छोड़ दें, है ना, और लोगों की परेशानियों को समझें। हाँ, मैं यही कहती हूँ, नफरतों को और जो है ना गुरूर को, तकब्बुर को, और जो भी आपके दिल में बुराइयां उन सबकी कुर्बानी कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है और पॉजिटिव हो जाए। बिल्कुल। और अब ये जो लोग इतना ख्याल नहीं रख रहे कि हम डॉक्टर्स की ईद इस वक्त अच्छी नहीं गुजरी क्योंकि हमें हॉस्पिटल्स में और टेस्टों में और पेशेंट्स को हैंडल करने में लगे रहे
और हम तो देख रहे हैं ना, लोग अभी तक रियलाइज़ नहीं कर रहे कि कितना बड़ा ये चैलेंज है। दूसरा, अभी भी मैं कहता हूँ इस चैलेंज से सबसे बड़ा बचने का तरीका एसओपी के अलावा जो है वो वैक्सीनेशन है। रिदा, इतनी फ़नी बात है, अगर आप किसी से, इतनी र्यूमर्स फैल रही हैं इस वैक्सीन के बारे में, अगर वो कहता है कि अगर आप किसी कहना कि वैक्सीन करने से दिमाग मफलूज हो जाएगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, खुदा ना खास्ता होता नहीं है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये र्यूमर हमेशा फैल जाती है पाकिस्तान में कि बच्चे पैदा नहीं हो सकते, और Fertility का जो problem है, इसकी वजह से जो है ना लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं, जो कि गलत खबर है। और इसी वजह से पाकिस्तान पोलियो में भी 2 ममालिक में से एक रह गया जिसमें वैक्सीनेशन, पोलियो भी इरेडिकेट नहीं हो सका। अच्छा, क्या ऐसा है जो हम सुन रहे हैं कि कल से मंडे से ये इतलात हमें मौसूल हो रही हैं, आज तो चूंकि फ्राइडे है और हम एक स्पेशल प्रोग्राम करें अपना, कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है वो सिम्स बंद करने जा रही है जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करेंगे उनकी। देखिए, सख्ती तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप भी टास्क फोर्स का हिस्सा होते हैं मीटिंग्स में, और आप, हाँ, देखिए आपने ऐसा फैसला हो गया क्या कोई? अभी फैसला, देखिए फैसले तो इससे ज़्यादा टफ होते जाएंगे अगर लोग ख्याल नहीं रखेंगे। अभी देखिए ना, लोग र्यूमर्स पे बिलीव कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ही वाहिद है। और अभी देखा गया कि साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो डेल्टा वेरिएंट से भी काफ़ी बचाती है। तो वैक्सीन लगाने में तो सोच रहे हैं कैसी कौम है जिसके लिए फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ने अरेंज की हुई है। दोनों प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं और र्यूमर्स पे बिलीव कर रहे हैं। इतनी फनी र्यूमर्स हैं, कोई कहता है कि भाई मैंने वैक्सीन लगाया तो मेरा बल्ब जल गया। मैंने उनको समझाया कि भाई अगर आपका बल्ब जल रहा है तो 5-6 लोग वैक्सीन लगवा लें, तो जनरेटर की जरूरत ही नहीं है, आराम से बल्ब जलाएं और आपको लाइट ही नहीं जाएगी आपके घर में। राइट, दैट्स योर राइट, दैट देयर सो मेनी, हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडाज और एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है और वो समझ नहीं आता। सो वैक्सीनेशन जरूर करानी है। आज का मैसेज ये भी हमारे साथ साथ हम देंगे। वसीम और सब आपकी तरफ आती हूँ, कैसी गुजरती है आपकी ईद और कैसी गुजरी ये 3 दिन, आपकी क्या रूटीन होती है? देखिए, ईद तो हम नॉर्मल तरीके से गुजारते हैं। इसमें कुर्बानी करते हैं जानवरों की, और ये पिछले हमारे आबा अजदाद के तरीके जो है उसको फॉलो करते आ रहे हैं। इसके कुर्बानी के 3 हिस्से करके गोश्त हम बांटते हैं, और सबसे पहला जो मेरी जो ड्यूटी होती है, जो मुस्तहिकीन और जो मैं समझता हूँ, मैं वहाँ जाके गोश्त बांटता हूँ, और उसके बाद फिर हम घर में उसकी एक बारबेक्यू करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत अहम नुक्ते पे आप ये सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो आप कुर्बानी करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। अगर आप ये समझते हैं कि गोश्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको ये गलतफहमी निकाल दें। जानवर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है खाल। सही। ये खाल इस टैनरीज में इस्तेमाल होती है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो चमड़े के कारखाने हैं उसके साथ मुंसलिक हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट। इससे हम डॉलर कमाते हैं और लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो इससे मुंसलिक है। मेरी गुजारिश आप सबसे ये है कि हर दफ़ा जब आप कुर्बानी करें तो जो कुर्बानी करने वाले जो एक्सपर्ट जो आप लेके आते हैं उनसे ये कहें कि खाल में कोई कटिंग नहीं आनी चाहिए। सही। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये डॉलर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खाल बिकती है हमारी दुनिया में, ये लेदर जो बिकता है। लिहाजा आप इसको मद्देनज़र रखें, हर दफ़ा हर जानवर के साथ इसका आप ख्याल रखें। दूसरा, जो आप अलाइशें इस वक्त जो रोड्स के ऊपर पड़ी हुई हैं, yes. मेरी गुजारिश ये है कि इन अलाइशों को हरगिज़ रोड पे ना फेंकें, क्योंकि ये अलाइशें भी दुनिया में पाकिस्तान से भी क्या ये एक्सपोर्टेबल आइटम है, अलाइशें भी। तो और ये वो आइटम है जिससे हॉट डॉग्स, ऑर्गेनिक हॉट डॉग्स पूरी दुनिया में इसके खाए जाते हैं। अच्छा, ये हमारी हुकूमतों को क्यों नहीं समझ आती ये चीजें? ये इतने बहुत अच्छे अफसोस की पॉइंट्स आप बात बता है रहे हैं कि हुकूमतों को इस बात का पता नहीं है और लोगों को ये एक हमारा फॉरेन एक्सचेंज कमाने का बड़ा आसान सा जरिया मतलब जरिया बन सकता है ये तो जो आप बता रहे हैं। आप इसको ये देखें कि मुझे इत्तेफाक हुआ, मेरी ख़ानदानी हमारा बिजनेस है लेदर का, तो मैं जब भी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में गया हूँ तो वहाँ पे उन्होंने हमसे ये पूछा है कि इज़ इट कुर्बानी स्किन। सही। कुर्बानी स्किन की इतनी वैल्यू है कि वो लोग इसे महंगा देते हैं हमसे। अगर आप इसमें कट न लगाओ और इसको आपने प्रॉपर इसकी सफाई की हो, ये देखिए $2 $3 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये बिकती है हमारी लेदर जो दुनिया में फिनिश लेदर।
चाहे अब लेदर एक लग्जरी आइटम हो गया है, रियल लेदर एक लग्जरी आइटम हो गया है दुनिया में भी, लेकिन इसकी एक्सपोर्ट का जो रिजल्ट है मैंने आपको बताया, इसका रेट क्या है। आप इससे मुंसलिक जो इंडस्ट्री है उसको आप समझें। पाकिस्तान में आजकल इसमें काफ़ी मंदी आई हुई है, लेकिन ये ओवरऑल दुनिया का एक बहुत अहम प्रोडक्ट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। सही। तो ये तो बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया, और मेरे ख्याल से इन पॉइंट से हमारी हुकूमतों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाई हुई होती हैं कि कुर्बानी पे कि जी अब ये कैसे चीज़ों को समेटा जाएगा और कैसे उनको ठिकाने लगाया जाएगा, बट दिस इज़ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। अच्छा, मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगी कि ये तो हो गया, फिर पहले दिन तो चलें कुर्बानी हो जाती है, नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर थर्ड डे क्या होता है? नेक्स्ट डे तो ज़्यादातर सब कहते हैं कि ससुराल डे होता है, और एवरी शादीशुदा पर्सन हैज़ टू गो टू ससुराल नेक्स्ट डे, ऐसे ही है फिरहान? हाँ नहीं ऐसे ही होता है, लेकिन हम लोगों के घर के बड़ा हूँ मैं, तो हम लोग घर पे ही बुलाते हैं सबको। लेकिन इस दफ़ा हमने बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से इनवाइट किया, बट इट वाज अ ग्रेट डे, ग्रेट लंच, कजन्स आए और सब बैठे और मोहब्बतें बढ़ती हैं, लेकिन पर थोड़ा सा कम लोगों को इसलिए रखा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम और बड़ा मज़ा आया। और आज सेकंड चीज़ ये कि इवन टेलीविजन पे भी आप जैसे प्रोग्राम्स जो आ रहे हैं वो भी बड़े इंटरटेनिंग है, सारी फैमिलीज देख रही हैं और माइंड भी खुल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। आई थिंक ओवरऑल आज भी हम सब जो गैदर हुए हैं जिन साहब के घर पे, वो अभी थोड़ी देर में वो भी राज हम खोलेंगे जहां हम सब आके ईद की गैदरिंग अपनी कर रहे हैं। सही है फरहान? बहुत ज्यादा, और ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट होस्ट ऑफ पाकिस्तान। ऐसे ही है बिल्कुल। वसीम मोहर साहब, आपका कैसे ईद का दूसरा दिन गुजरा है? देखिए हम लोग सेकंड डे में जो आपने ये कहा कि ससुराल डे है, हाँ जी, कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल ससुराल डे होता है सेकंड डे, ऐसे ही है? लेकिन ये यंगर लॉट के लिए है। अच्छा। हमारी एज के लोग जो है वो अपने बच्चों को अपने घर बुलाते हैं और उनसे उसी सेलिब्रेशन करते हैं अपने घरों में। और सेकंड डे हमारे यहाँ इसी तरह हुआ कि हमने बहुत बड़ी बारबेक्यू का अरेंज किया, और उसमें फिर जो खूबी ये है कि ये जो मर्द हज़रात हैं उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और लेडीज़ कहती हैं जी आज आपका दिन है। ओके, इस पे भी मैं अभी वैसे पूछने वाली हूँ। चलिए जी, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, प्रोड्यूसर बहुत देर से कह रहे हैं कि जी कमर्शियल ब्रेक पे जाने, कमर्शियल भी चलाने जरूरी होते हैं, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर ईद ईसार की बहुत सारी मुबारकबाद। जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी मेज़बान रिदा सैफी का आपको सलाम, और बहुत ही प्यारे प्यारे से यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं। अच्छा जी, मेहमानों की तो मैं बात करूँ, ईद की बात करूँ, लेकिन अपने आउटफिट की बात ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? आज का आउटफिट हमने स्पॉन्सर किया है मलबूसात ने। मेरी बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनर है इरम, जो कि बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन बना रही हैं जी, और बहुत ही खूबसूरत आज का जोड़ा भी बनाया है। सो थैंक यू सो वेरी मच मलबूसात फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। मेहमानों की तरफ चलते। अच्छा ये बताएं, कुकिंग का कोई शौक है? कुकिंग करते हैं या बस बेगम ही बनाती हैं या फीमेल्स ही बनाती हैं घर में? नहीं बनाती तो वही है, बल्कि अब तो बल्कि अब तो लोग मेड्स वगैरह ही कुक करते हैं। लेकिन मुझे कढ़ाई बनाने का बड़ा शौक है, और कढ़ाई हम लोग शिकार में जाते रहे और शिकारी हैं, तो ज़ाहिर है वो इस तरह की जो रोस्ट हो गया या कढ़ाई हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हम लोग खुद बनाते हैं। बनाना आता है? आता नहीं है, बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छा आता है, ओके ठीक है, तो हम किसी दिन फरहान के हाथ में खाएंगे। अच्छा, तो यानी कि कढ़ाई वढ़ाई बना लेते हैं। और बिरयानी श्रियानी? नहीं, बिरयानी नहीं, कढ़ाई है, रोस्ट, खासतौर पे हिरन का गोश्त हो गया, या तो आई थिंक इट्स गुड टाइम्स, और बड़ा मजा आता है, बल्कि खाने से ज्यादा जो उसको बनाने में और फ्रेंड्स साथ होते हैं, तो वो इसका एक अपना एंजॉयमेंट है। अगर अच्छा, फूडी है? फूडी तो मेरा आपको साइज नहीं देख रही मेरा, क्या फूडी तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। सही है, कोई इतना हाल नहीं है। अच्छा, क्या ज्यादा पसंद है फूड में? देखिए तो मूड पे स्विंग करता है, लेकिन देखिए मीट ज्यादा पसंद करते हैं। मीट लवर है? ओह यस, आई एम अ मीट लवर एज वेल। मीट इज प्रायोरिटी, एंड रेड मीट व्हिच इज नॉट एडवाइजेबल सो मच, बट इट इज, वो सबसे ज्यादा पसंद है। इट इज। और बाकी कि कभी फिश भी पसंद होती है। आजकल जापानीज में सुशी, साशिमी बहुत पसंद है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में तो हर चीज़ अवेलेबल है। मैं कहता हूँ कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जब ट्रैवलिंग बंद हुई है तो हमने एक्सप्लोर किया कि कराची में या पूरे पाकिस्तान में
ब्यूटी हो, खाने पीने की जगह हो, हाँ, तो हम लोग tourism हो, नाशुक्रे थे history ना, हो, हम लोग नाशुक्रे थे। लोगों की आंखें खुल गई हैं। आई थिंक कोविड में पाकिस्तान को बड़ा एडवांटेज बड़ा हुआ है। एडवांटेज हुआ है, ये आप सही कह रहे हैं, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए ना, सारे हुंजा बैठे हुए, जिसको फोन करो कहाँ हुंजा, जिसको फोन करो वो हुंजा बैठा हुआ सारे है। ऐसी ऐसी जगहों की तस्वीरें भेज लोग रहे हैं, ज़ियारत में बैठे हुए, लोग हुंजा में बैठे हुए। दीज आर द टूरिज्म पॉइंट्स जो कि ऐसी ऐसी हमारे खूबसूरत बड़े तस्वीरें भेज रहे हैं कि हाँ। वाकई में मेरे ख्याल से तो अब बाहर की टूरिज्म बहुत कम हो जाएगी, यहाँ की ज्यादा हो एग्जैक्टली, जाएगी। कोई मानसेरा बैठा हुआ है, और जिसको फोन करो ना, मतलब वो गया हुआ अच्छा, है। साइंस में भी बड़ी तरक्की हाँ। हुई है। हम मास्क नहीं बनाते थे, वेंटिलेटर्स नहीं बनाते थे, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो कोविड पेशेंट्स या आईसीयू में यूज होती हैं Right. वो सारी बनने लग गई। वैक्सीनेशन पाकिस्तान में बनने लग गया। एनसीओसी जैसा इदारा बन गया जो सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग और पाकिस्तान ने कितना इसको अप टू हैंडल किया डेट है। होता है, रोजाना अप टू डेट करते हैं, बिल्कुल और बड़ी बहुत accurate प्रॉपर्ली, information बहुत देता है, एक्यूरेट बहुत ज्यादा। इन्फॉर्मेशन और बहुत एक्टिव। यू राइट। वसीम साहब, आपकी तरफ आती हूँ। वसीम साहब, आपको बनाना आता है कुछ या फिर बस खाना ही आता है? देखिए, जब कोई बारबेक्यू हो रहा होता है हाँ जी। तो उस दौरान में मैं कोई इंस्ट्रक्शन जरूर दूर से बैठ के देता रहता हूँ कि जी इसको इंस्ट्रक्शंस जरा जरा देखे तो जरा किंगडम है ना इंस्ट्रक्शन। और लेकिन ये कि वहाँ पर उसमें घर के जो मर्द हज़रात हैं, जो यंग लोग बच्चे, वो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। और मुझे मैं ये बताता रहता हूँ कि इसमें नमक कम है, ये मिर्ची ज़्यादा है, इसमें ये मैं ज़रूर बताता हूँ। तो इसका मतलब मैं एक एक्सपर्ट हूँ खाने का। तो यानी कि पकाते कुछ नहीं है हम। नहीं, पकाने में मेरी ये कोताही है। और जो मैं तो बेगम कभी शिकायत नहीं करती कि बहुत भाई? ज़्यादा नहीं, वो बल्कि मेरे साथ तो शिकायत ये होती है कि हाँ। किचन में मत आया करो, यहाँ खराब हो जाते हैं तो बहुत चीज़ें तुमको नहीं अच्छा, पता। आप बिगाड़ने वालों में से काम। लेकिन मैं आपको दूसरी बात ये बताने वाला था कि हाँ जी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो ट्रेड और इंडस्ट्री लेदर से जो वाबस्ता है, अभी अगर हम 1 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं तो ये इसको हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 8 बिलियन डॉलर तक बढ़ा सकते हैं। वाओ। इसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लेदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और लेदर गुड्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये हाई लेवल के यहाँ पर इस्टेब्लिश करें। अब देखिए, मैं आपको बताऊँ कि लेदर के एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ से जो यंग लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, वो इंग्लैंड जाते हैं। वहाँ एक कॉलेज है, लेदर सेलर्स कॉलेज, उसमें सब लोग पढ़ के आए हुए हैं। और जो लोग वहाँ से नहीं आ सके, फिर यहाँ एक टेनर्स कॉलेज यहाँ पाकिस्तान में भी है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट चाहिए। सही। और ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है। मुझे अभी पिछले दिनों एक कौंसल जनरल मिले श्रीलंका के, तो वो कहने लगे यार आपकी एग्जीबिशन थी वहाँ कोलंबो में, तो वहाँ जो ख़वातीन पाकिस्तानी लेदर बैग्स लेके कहीं फॉरेन उन्होंने ट्रैवल किया है, तो उन्होंने आके बताया कि हमसे लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया था। ओके। इंटरनेशनली। सो इट्स गुड मार्केट वी कैन कैप्चर। चले जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है और हमारे दूसरे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे साथ ही, जहां हम गैदर हैं उनसे भी बात करेंगे, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और नए मेहमान भी और यहाँ पर होंगे, क्योंकि हम सब यहाँ आज जमा हैं सारे दोस्त और जी गुफ्तगू हो रही है और हम अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इनका मैसेज कोई देना चाहते हैं फिरहान? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी जो है और टॉलरेंस और मोहब्बतें बढ़ाएं, इससे सबक हासिल करें और पॉजिटिव शेयरिंग ऑरा का हो जाता है ना आपका, ऐसे ही ना? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव और इस ईद में दुआ करें पाकिस्तान के लिए। एंड आई मस्ट से कि क्योंकि मैं फरहान को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत कम टाइम में कुछ लोग बहुत ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ही इज़ वेरी पॉजिटिव मैन। उनके साथ जो लोग रहते हैं वो पॉजिटिव ऑरा में इंक्लूड हो जाते हैं। तो Thank you ये so है, much. और ये Thank you so पॉजिटिविटी बहुत अच्छी, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलती है ना, तो आपको भी सुकून होता है ज़िंदगी में। वसीम साहब, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं ये आप सबसे गुजारिश करूँगा कि ईद कुर्बान इसको बहुत शौक़ से मनाएं। और लेकिन इसका अब एक सिस्टम हमको चेंज करना पड़ेगा। जो हज के दौरान में जैसा सिस्टम होता है कि कुर्बानी के सेंटर्स बने हुए हैं और वहाँ पर सबकी कुर्बानी हो जाती है और उनको टिकट मिल जाता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आलाइशें और गंदगी जो पूरे शहर में फैली हुई है वो ख़त्म हो जाएगी।
सही, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी बात आपने कही। आप दोनों मेहमानों का जी शुक्रिया इस प्रोग्राम से। वैसे तो हम अभी यहाँ सब जमा हैं, लेकिन अभी जी आगे मजीद बढ़ रहे हैं जी। ब्रेक पे जाते, ब्रेक के बाद जी जिनके घर में आज हम सब जमा हुए हुए वो भी साथ होंगे और भी कुछ प्यारे प्यारे से मेहमान साथ होंगे। सो स्टे ट्यून्ड।